तो पिछले वीडियो में हमने गाला पेपर 5 स्टैटिस्टिक्स का बी सेक्शन 44 पे रोका था। 45 पे आते हैं। मेरिट एंड लिमिटेशन ऑफ मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, जो आपको पेज नंबर 165 पर मिल जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। फाइंड द probability of having 5 Tuesday in the months of August of any year। अब देखो, अगस्त महीने में आप गौर करेंगे तो अगस्त महीने में टोटल 31 डेज होते हैं और 4 वीक तो कंपलसरी है। 4 वीक और 7 डेज बराबर 20 डेज उसमें से चले गए। कितने डेज बचे? डेज बचे 3 डेज। अब हमें एज्यूम करना है वो 3 डेज क्या क्या हो सकते हैं। तो संडे से शुरू करेंगे, लिखा हुआ है। ये इसलिए लिखता हूँ, वीडियो लंबा होता है मेरे लिखने से, फिर आप बोर हो जाते हैं। तो लिखा होता है, वीडियो छोटा रहता है तो आपको इंटरेस्ट बना रहता है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, फिर अगला शुरू करने का मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, फिर अगला शुरू करने का ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ऐसे करते करते लास्ट बनेगा सैटरडे, संडे, मंडे। इसके अंदर आप टोटल देखेंगे तो 7 एलिमेंट आए, तो n हो गया 7। देखो 28 डेज में 4 थर्सडे तो फिक्स है, इसने 4 थर्सडे नहीं, सिर्फ 5 थर्सडे बोला है। तो आपको इसमें काउंट करना है, एक थर्सडे इधर आया, एक थर्सडे इधर आया और एक थर्सडे इधर आया। तो आप बोलोगे m बराबर 3। तो 5 थर्सडे होने के चांस, उसे हम इवेंट ए माने तो m/n बराबर 3/7। याद रखना, जब लीप ईयर की बात हो या विदाउट लीप ईयर तो वह 365 366 लेते हैं, और जब मंथ की बात हो तो वहां पे उस महीने के डेज लिए जाते हैं। 46 हो गया। अब आता है 47। अब बोला है प्रोबेबिलिटी पोटैटो को 0.8, तो उसे ए माना। फिर है ऑनियन को बी माना, 0.7 हो गया। फिर पोटैटो एंड ऑनियन, एंड आ गया यानी इंटरसेक्शन, और आपको एट लीस्ट बोला। याद रखना, एट लीस्ट का मतलब होता है ए यूनियन बी। तो आपको ए यूनियन बी फाइंड करना है। पहले आपको यूनियन का फॉर्मूला लिखना है। हमको तीनों आइटम, तीनों प्रोबेबिलिटी दे रखी, वो इसमें रखने पर इसका आंसर आएगा 0.9। फिर नीचे आपको वो सेंटेंस लिख देना है, एटलीस्ट प्राइस राइज, एटलीस्ट पोटैटो एंड अनियन शुड बी, प्रोबेबिलिटी इज 0.9। 47 के बाद 48। ये जो क्वेश्चन होता है, इस तरह से जब भी आपको दिया हो कॉलम बना के, तो आपको क्या करना है, एक एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है, इधर एक टोटल का, इधर एक टोटल का। फिर आपको पार्टी ए उसे इवेंट ए माना, पार्टी बी को हमने इवेंट बी माना, मेल को हमने एम माना और एफ को हमने। तो यहां पे प्रॉब ऑफ ए होगा 2437
अपॉन 4979। प्रॉब ऑफ m होगा 2536 अपॉन 4979। इसने पूछा है कि वाटर इज अ मेल, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज सपोर्टर ऑफ ए। तो ये कह रहा है आपको वो सेंटेंस एग्जाम में लिखना है, और बोला है कि वाटर इज अ मेल, तो मेल की कंडीशन है, और बोला है पार्टी ए का, यानी आपको ये पूछा है। अब इसका फॉर्मूला होगा, ऊपर आएगा इंटरसेक्शन, अपॉन में आएगा एम। अब एम तो आपने ढूंढ लिया है, ए इंटरसेक्शन एम, ये होगा ए इंटरसेक्शन एम। तो पहले आपको ए इंटरसेक्शन एम का प्रॉब निकालना है, जो कि ये होगा। अब ऊपर आएगा 13194979 अपॉन में एम 25364979 अपॉन में अपॉन उलट जाएगा, उलट के डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कट जाएगा, आंसर आएगा 2536। अगला क्वेश्चन पूछा है सपोर्टर पार्टी ए का हो, यानी ए की कंडीशन है, और बोला है वो मेल हो, यानी कि ये पूछा। ऊपर आएगा इंटरसेक्शन, नीचे आएगा प्रॉब ऑफ ए। इंटरसेक्शन अभी आपने ऊपर खोजा था, और प्रॉब ऑफ ए भी आपने खोजा था। एग्जाम में आपको मेरी तरह डायरेक्ट नहीं करना, अपॉन में अपॉन उलट के दोनों डिनोमिनेटर कटेंगे, तो 13192437। देखो जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो कितना कठिन लगता है और कितने आसानी से हो गया। आते हैं 49 पर। टोटल मैंगोज आर 12 डजन, रोटन मैंगोज आर 3, 3 मैंगोज आर सिलेक्टेड, विदाउट रिप्लेसमेंट का कोई मीनिंग नहीं है। एक्स मानना है रोटन मैंगोज। तो आपको सोचना है कि आप 3 मैंगो सिलेक्ट कर रहे हैं, तो रोटन मैंगो आपका क्या क्या हो सकता है। तो पहला आएगा x इज इक्वल टू 3, तो रोटन मैंगो 3 है, तो नाइस मैंगो होंगे 9। तो x3 का मतलब होता है रोटन में से 3, अच्छे में से 0, टोटल आएगा 12C3। फिर आपको लेना है 2, रोटन में से 2, अच्छे में से 1, 12C3। फिर आपको लेना है 1, रोटन में से 1, अच्छे में से 0। फिर आपको लेना है रोटन में से 0, अच्छे में से, यहां पे जब यहां 2 तो यहां पे 1, जब यहां 1 तो यहां 2, यहां 0 तो यहां पे 3 अपॉन 12C3। अब इनको सॉल्व करेंगे। 3C3 इसका होता है 1, अब 12C3, 12 11 10, आपको 12 11 12 11 12 11
10 डिवाइडेड 6, तो नीचे आएगा 220। अब 3C2 का होता है 3 और 9C का होता है 9, ये आएगा 27 अपॉन 220। 9 8, अब 9 इंटू 8 अपॉन 2, 36 इंटू 3, तो 108 220। 987, 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड 6, 84। आपने सही निकाला है गलत। 84 प्लस 108 प्लस 27 प्लस 1, सबको जोड़ने पर 1 आना चाहिए। अब इसने ये तो पूछा क्या था, इसने पूछा था रोटन मैंगोस ऑब्टेन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, यानी कि आपको एक्स का कॉलम 0 1 2 एंड 3, 0 के सामने, अच्छा प्रॉब ऑफ एक्स 84 बाय 220, और चेक कर लेने का सबको जोड़ने पे 1 आना चाहिए। पूछा और है एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा है, एक्स और वेरिएंस भी पूछा है। एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी मीन पूछा है, एक्स इंटू पी एक्स करने का, इसका 0 होगा। ऊपर जोड़ देंगे तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स पी एक्स, जो कि ये आ गया 165 अपॉन 220, ये आ गया। अब वेरिएंस, वेरिएंस के लिए आपको एक कॉलम और बनाना, एक्स स्क्वायर पी एक्स। इस x इंटू पी एक्स में x से इंटू करने का 0, 54 इंटू 2 और ये 9 220, ये आया एक्स स्क्वायर पी एक्स। अब वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर, यानी कि आगे आएगा अपॉन 220 माइनस ये जो है 165 अपॉन 220 का स्क्वायर। अब कैलसी पे 225 डिवाइड 220, 1.0227 माइनस 165 डिवाइड 220, 0.75 का स्क्वायर, और 1.0227 माइनस 0.5625, 1.0227 minus 0.5625
इसका आंसर आएगा 0.4602। तो ये होगा वेरियांस। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया आपका 49। आइए 50। प्रॉब ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी इंटू 4px, ये परमुटेशन में दिया है और आपको मीन भी पूछा है। आइए 50, तो c इंटू 4px। अब हमें क्या करना है, सबका वैल्यू निकालनी है। पहले जीरो रखेंगे, तो c इंटू 4p0, इसका होगा c इंटू 1, इसका होगा c, फिर 1 रखेंगे, c इंटू 4p1 बराबर 4c, फिर 2 रखेंगे, x की जगह 2, 4p2 c इंटू 4 इंटू 3 यानी 12c, फिर 3 रखेंगे, 4p3 24c, फिर 4 रखेंगे, c इंटू 4 फैक्टोरियल का भी 24c आ गया। अब आपको क्या करना है, 0 1 सबको जोड़ने पर 1 आना चाहिए। तो 48 60 65 c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1/65। 50 में आपको पूछा और क्या है, मीन भी पूछा है। मीन पूछा है तो आपको कॉलम बनाना पड़ेगा x का। पहले आएगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 2 3 और 4 तक है। फिर आपको प्रॉब ऑफ एक्स निकालनी है। ये जो आपने निकाला है C1/65, तो यहाँ पे C की जगह 1/65, तो यहाँ आएगा 1/65। 4 इंटू 1/65, इसका होगा 4/65। यहाँ 2 रखेंगे, 12 इंटू 1/65, तो इसका आएगा 12/65, इसका आएगा 24/65, 24/65। आपने सही निकाला है, गलत, सबको जोड़ने पे 1 आना चाहिए। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स पी एक्स, तो इन दोनों का इनटू कर देने का, 0 24/65 72/65 96/65। यहां तो 65 लिख देना है, 10 और 6 16 196। मीन होता है सिग्मा एक्स पी एक्स इज इक्वल टू 196/65। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये था 50। लास्ट क्वेश्चन है 51। अब आपको 51 के लिए इधर आना है। हमको सी दे रखा है। अच्छा, 51 में पढ़ा नहीं हमने,
लिखा है कॉस्ट दे रखी यानी सी दे रखा, हाउ मेनी यूनिट शुड बी प्रोड्यूस मिनिमम। अब देखो मिनिमम मैक्सिमम वर्ड आए तो आपको दो कंडीशन, मिनिमम में क्या, सिंगल डिफरेंशिएशन जीरो और डबल डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आना चाहिए, और मिनिमम कॉस्ट भी पूछी है यानी कि सी भी पूछा है, तो जो एक्स आएगा वो सी के अंदर रख के सॉल्व करें। आइए 51, पहले हमें निकालना है डी सी डी एक्स, तो पावर नीचे खींचते हैं 20x, 1 नीचे खींचा 1 इंटू 1000 x की पावर 0, ये आ गया डी सी डी एक्स। अब अपने को मिनिमम की पहली शर्त, इसको 0 रख देना, 1000 उधर गया तो प्लस हो गया, 20 उधर गया, x आ गया 50। उसने बोला कितने यूनिट प्रोड्यूस करें कि मिनिमम कॉस्ट आए, हाउ मेनी यूनिट, ये आंसर आ गया हाउ मेनी यूनिट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आया 50 यूनिट, लेकिन मिनिमम के लिए दो शर्तें होती है, तो जो डीसी डीएक्स है एक बार वो ऊपर से उतार के फिर से लिखो और उसका डबल डिफरेंशिएशन करो तो आएगा 20, और ये पॉजिटिव है, अपनी दूसरी शर्त पूरी हो गई। अब आपको आंसर लिख देना है कि 50 यूनिट के प्रोडक्शन पर मिनिमम कॉस्ट आएगी। फिर उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि वो मिनिमम कॉस्ट क्या, तो सी फिर से लिखो, और इसके अंदर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 50, वो इसके अंदर रखने पर अब 10 ये कट जाएगा, तो दूसरा आंसर आएगा कि मिनिमम कॉस्ट होगी 25,000। तो इस तरह से यहां पे अपना ये पूरा हो गया